हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएससी एकेडमी। पीएससी एकेडमी स्मार्ट क्लास एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये इस सीरीज का वीडियो नंबर 55 है, ठीक है। तो आइए देखते हैं डिटेल में रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था, ठीक है। वाराणसी में हुआ था 19 नवंबर 1828 को, ठीक है। 1828 को इनका जन्म हुआ था वाराणसी में, ठीक है। तो दो चीजें याद रखना आपको, एक तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और 19 नवंबर 1828 को। इसके बाद इनके माता का जो नाम था वो भागीरथी बाई था और इनकी जो माता थी वो बहुत बुद्धिमान थी तथा संस्कृत की बहुत बड़ी ज्ञाता थी, ठीक है, ओके। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, ठीक है। बट इनके जो पिता थे वो प्यार से इन्हें मनु के नाम से पुकारते थे, ओके। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था, ठीक है, ओके। और इसके बाद जो रानी लक्ष्मीबाई का जो जीवन बचपन का था वो मराठा ब्राह्मण से आने वाली बचपन से ही शास्त्रों और शस्त्र ज्ञानी की अच्छी धनी मानी जाती थी मणिकर्णिका जी या फिर रानी लक्ष्मीबाई। इनके पिता जो थे वो मराठा साम्राज्य मतलब बाजीराव द्वितीय की सेवा में मतलब सेनापति थे। माँ भागीरथी बाई बहुत बुद्धिमान तथा संस्कृत की ज्ञानी थी, जैसा मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया। इनकी माँ की बात करें तो माँ मणिकर्णिका के जन्म के बाद 4 साल में ही इनकी माँ का देहांत हो गया, ठीक है। और इनकी माँ का जो देहांत हुआ वो 1832 में इनकी माँ की मृत्यु हो गई। रानी लक्ष्मीबाई जी का विवाह की बात करें तो 1842 में झांसी के राजा गंगाधर राव से इनका विवाह हो गया, जिनका सरनेम नेवालकर था, ठीक है। गंगाधर जी इनके पति थे तथा इनका जो सरनेम था नेवालकर था। इनके साथ इनका विवाह हुआ तथा मणिकर्णिका इसके बाद झांसी की रानी बनी। इनके पुत्र की बात करें तो 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु 4 महीने की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, इनके पुत्र की। इसके बाद जब इनके पुत्र का देहांत हुआ तो इन्होंने एक दत्तक पुत्र गोद में लिया, जिनका नाम दामोदर राव था। गंगाधर राव की मृत्यु की बात करें तो 1853 में इनका स्वास्थ्य खराब होने से राजा गंगाधर राव बहुत बीमार रहते थे और इनकी तबीयत खराब होने से बिगड़ जाने से इनके दत्तक पुत्र लेने की सलाह उन्होंने दी, जिसमें कि इन्होंने दामोदर राव को गोद लिया था। इसके पश्चात 21 नवंबर 1853 में गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, ठीक है। केंद्र की बात करें तो झांसी 1857 के संग्राम का एक युद्ध छिड़ा था, जिसमें प्रमुख केंद्र बना था झांसी और यहाँ जो हिंसा जो थी वो भड़क उठी थी। 1857 का संग्राम झांसी का संग्राम तथा मंगल पांडे का संग्राम कहलाता है। इसके पश्चात जो इनके साथ जो अंग्रेज था वो सर हिरोज झांसी पर कब्जा करना चाहता था तथा रानी जी को जिंदा गिरफ्तार करना चाहता था। तो मार्च 1858 में सर हिरोज को झांसी की रानी जिंदा गिरफ्तार करने का उद्देश्य झांसी भेजा गया। आत्मसमर्पण की बात करें तो हिरोज ने लक्ष्मीबाई को आत्मसमर्पण करने को कहा तथा लक्ष्मीबाई ने अपने झांसी को बचाने के लिए अनेक प्रयत्न किए। किले की बात करें तो लगातार 3 दिनों तक गोलाबारी होने के बावजूद अंग्रेजी सेना किले तक नहीं पहुंच पाई। ग्वालियर की बात करें ग्वालियर किले की तो 17 जून को हिरोज ने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया, ठीक है। ग्वालियर पर कब्जा कर लिया हिरोज अंग्रेज ने, ठीक है।
और इस हीरोज को अंग्रेजों शासक ने ग्वालियर रानी लक्ष्मीबाई को जिंदा पकड़ने का आदेश भी दिया था। कालपी की लड़ाई 22 मई को हीरोज ने कालपी पर आक्रमण कर लिया। मृत्यु, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। बट 18 जून 1858 को अंग्रेजों से लड़ते हुए 23 साल की छोटी सी उम्र में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से अपने देश के लिए जान निछावर करने वाली रानी लक्ष्मीबाई अपने देश को जान निछावर करके समर्पित हो गई। ओके, थैंक यू। इस प्रकार के वीडियो यदि चाहते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।